बच्चों, ये तो आप जानते होंगे कि हमारे सैकड़ों सैनिक, वीर जवान हमारे देश की सीमाओं पर दिन रात तैनात रहते हैं। अपने देश की सुरक्षा में, अपने देशवासियों की रक्षा में लगे रहते हैं और जिनके कारण हम अपने अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। तो सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए या किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहे। यह ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जाकर सीमा पर तैनात हो जाए, और ये संभव भी नहीं है। पर हम जहाँ भी हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसमें हमारी जो भावना होनी चाहिए वो देश हित की होनी चाहिए। यानी हमारे किसी भी काम से समाज का या देश का नुकसान ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें कवि अपनी कलम के माध्यम से, यानी अपनी कविता के माध्यम से उन वीर जवानों, उन सैनिकों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिनकी वजह से ना केवल हम बल्कि प्रकृति भी मुस्कुराती रहती है और सब सुरक्षित महसूस करते हैं। कविता का शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। तो कवि अपनी कलम को कह रहे हैं या अपनी कलम से चाहते हैं कि आज वह लिखे जिससे कि उन हजारों अनगिनत देश प्रेमियों की कुर्बानी हमारे सामने आए, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर देश को आज़ाद कराया था। और आज भी न जाने कितने वीर जवान हैं जो देश की उस आज़ादी को बरकरार रखे हुए हैं। चलिए मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए। पहला पद पढ़ते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, कवि या लेखक अपनी कलम से बहुत कुछ लिखते हैं। जैसी समय की मांग होती है, जो सच्चाई होती है, जिस तरह के लेखों की, कविताओं की समाज को, देश को ज़रूरत होती है, कवि और लेखक वो है लिखकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम सबको जागरूक करते हैं। पर आज कवि अपनी कलम के माध्यम से उन वीर जवानों की जय जयकार करना चाहते हैं जिनके नाम भी शायद हमने नहीं सुने होंगे। अनगिनत सैनिक, योद्धा ऐसे हुए होंगे जिनको हम जानते भी नहीं हैं, पर देश के हित में उनका कहीं ना कहीं बहुत योगदान रहा है। तो कह रहे हैं कि कलम आज तुमने उनकी जय बोलनी है, उनका यशगान करना है, जिन्होंने अपनी अस्थियां जला जला कर, यानी अपनी जान कुर्बान करके चिंगारी लगा दी। मतलब जिन्होंने ये स्वतंत्रता की, स्वराज्य प्राप्ति की चिंगारी जलाई थी और वो अपनी जान पर खेल गए। उनके नाम भी शायद हम नहीं जानते हैं, पर उन्हीं की उस जलाई हुई चिंगारी से बाद में जो आग जली स्वतंत्रता आंदोलन की, जिसका परिणाम हमें आज़ादी के रूप में मिला। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, यानी अपनी जान उन्होंने कुर्बान की और उसके बदले में कुछ नहीं मांगा। उनकी आज जय बोलनी है, आज हमने उनका यशगान करना है, उन्हें याद करना है। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, ऐसे वीर सैनिकों की, योद्धाओं की कहानियाँ, वीर गाथाएं तो हम सुनते पढ़ते रहते हैं, जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। पर अनगिनत ऐसे भी देशभक्त कुर्बान हुए हैं जिनका नाम हम जानते तक नहीं हैं। तो उन्हें कवि ने अगणित लघु दीप कहा है। अगणित मतलब अनगिनत, लघु मतलब छोटे। तो वो अनगिनत दीप जले जिन्होंने आज़ादी का प्रकाश उत्पन्न किया, यानी जिनके प्रयासों के बाद ही आज़ादी की अलख जगी और वे अनेक
विरोधों में, तूफानों में एक किनारे लग गए, मतलब उनके जीवन दीप बुझ गए। जल जल कर वे बुझ गए, लेकिन उन्होंने अपना देश के प्रति जो प्रेम न्यौछावर किया, उसके बदले में उन्होंने कभी भी अपने मुंह से कुछ मांगा नहीं। आज कवि अपनी कलम से उन्हीं की जय बोलना चाहते हैं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अर्थात जिनकी देशभक्ति की लौ से प्रेरणा लेकर तत्पश्चात विभिन्न दिशाओं से देशभक्ति की आवाज़ें आने लगी, लपटें उठने लगी, और जिनके सिंहनाद से, मतलब जो उनकी ललकार थी, अंग्रेज़ों को जो उन्होंने ललकारा था और उससे धरती सहम गई थी, और आज तक सबके मन में खौफ है कि कोई भी हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाता। तो वो अनगिनत दीप, वो अनगिनत सिंहनाद जो उस समय हुए थे, आज कवि अपनी कलम से उनका जयकार करना चाहते हैं, उनकी जय जयकार करना चाहते हैं। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि जिनके नाम रोशन हुए, दूर दूर तक फैले, वे बड़े बड़े नाम, उनका भी योगदान कम नहीं है, पर वो वीर योद्धा जिनके नाम हम सब जानते हैं, देश विदेश में जिनका गुणगान किया जाता है, शायद हमारा जो इतिहास है वह उनकी खूब प्रशंसा करता है, पर वह इतिहास इस बात से अनजान है कि उनके अलावा भी अनगिनत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है, हंस हंस कर जो बलि हो गए हैं। पर हम उनके नाम जानते नहीं हैं, इतिहास भी शायद उनको भुला चुका है, पर उनकी महानता, उनकी महिमा के साक्षी कौन हैं, गवाह कौन हैं? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये सूर्य और चंद्र इस बात के साक्षी हैं। उन्होंने इसको देखा है कि किस तरह से अनगिनत देशभक्तों ने अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। भले ही वह आज़ादी के सूरज को उगते हुए देख भी ना पाए, लेकिन जो चिंगारी उन्होंने जलाई वही आगे चलकर एक भयंकर ज्वाला के रूप में भड़की, जिनके दम पर फिर हमने आज़ादी पाई। तो कवि अपनी कलम को सफल बनाना चाहते हैं, अपनी रचना को, अपने काव्य को सफल बनाना चाहते हैं, उन वीरों की याद करके, उनका जय जयकार करके, जिन्होंने अपने देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना इस भावना के कि उन्हें बदले में कुछ मिलेगा, उनका प्रशंसा गीत गाया जाएगा या उन्हें याद किया जाएगा, बिना कुछ भी चाहे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, कवि आज अपनी कलम के माध्यम से उनका यशगान करना चाहते हैं। और कवि का यह प्रयास हमें भी प्रेरणा दे रहा है कि हम भी देश के हित में कार्य करने के लिए सदैव आगे आते रहें। तो हमें अपने हर दिन में, हर प्रयास में अपने देश, समाज, परिवार के हित को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।